गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चल रहा है और कल हमने डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी किया था। आज उसका नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के मेथड्स, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने पर हमें ये पता लगता है कि डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है, मोर देन है या लेस देन है, ठीक है। तो इसे मेज़र करने के लिए तीन मेथड हैं। एक तो मैंने नोट कर रखा है टोटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है प्रोपोर्शनेट मेथड और तीसरा है ज्योमेट्रिक मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कौन सा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने का टोटल एक्सपेंडिचर मेथड डॉक्टर मार्शल ने प्रोड्यूस किया था। इस मेथड के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइस का चेंज होने पर टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आता है। तो थ्री सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है, या डिक्रीज होता है, दोनों ही सिचुएशन में नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कस्टमर के कुल खर्च में कोई चेंज नहीं होता। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी होती है, एक के बराबर होते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर। सेकंड सिचुएशन है प्राइस इंक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। प्राइस डिक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होगा। डायरेक्शन सेम है। प्राइस के बढ़ने पर खर्चा बढ़ रहा है, प्राइस के कम होने पर खर्चा कम हो रहा है, ठीक है। तो प्राइस के बढ़ने पर खर्चा बढ़ता है, मतलब आप डिमांड को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो आपको खरीदना ही होगा, तभी तो खर्चा बढ़ रहा है ना। तो आपका डिमांड पर कंट्रोल नहीं है, डिमांड को कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। क्लियर। इसका मतलब डिमांड क्या है? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। लेस देन का मतलब कम लोचदार। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। क्लियर। थर्ड सिचुएशन है प्राइस बढ़ा और खर्चा कम हो गया। ऐसे कब होता है कि प्राइस बढ़ा और हम डिमांड करना छोड़ दें, है ना। प्राइस बढ़ा और डिमांड करनी हमने कम कर दी। प्राइस कम हुआ और खर्चा बढ़ गया, मतलब प्राइस के कम होते ही डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। लग्जरी गुड्स में होता है बच्चों ऐसा कि जो चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जब वो सस्ती हो जाती है तो हम उसे परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगी आपकी मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, क्योंकि इसमें डिमांड पे फर्क पड़ रहा है। क्लियर। इसका स्केड्यूल देखते हैं बच्चों। एक टेबल तो बुक में दी हुई है, ठीक है, और एक मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। देखिए, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर। आप बुक वाली भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वांटिटी हम 10 to 1 ले लेंगे,
इस टेबल से ग्राफ इजीली बन जाता है। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। 10 1 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28, 24, 18, 10। ठीक है, अब ये सिचुएशन देखिए, प्राइस 5 से 6 हुआ या 6 से 5, एक्सपेंडिचर क्या है 30, नो चेंज। अगर खर्चे में कोई चेंज ना हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 1। प्राइस 1 2 3 4 इंक्रीज हो रहा है, खर्चा भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिमांड पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तीसरी सिचुएशन देखिए, 7 8 9 10 प्राइस बढ़ रहा है, खर्चा कम हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी मोर देन 1। क्लियर। अब इसको ग्राफिकली शो करते हैं। स्टूडेंट, लाइंस तो 3 ही है जो आपने ध्यान में रखनी है कि प्राइस में चेंज का टोटल एक्सपेंडिचर पर क्या असर पड़ता है। स्टिल आपको टेबल भी ध्यान में रखनी है, ग्राफ बनाना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। OX एक्सिस पे टोटल एक्सपेंडिचर, OY एक्सिस पे प्राइस। ठीक है, 1 रुपी प्राइस पर एक्सपेंस है 10, 2 पर 18, 3 पर 24, 4 पर 28, 530, 630, 7 पर वापस से 28, फिर 24, 18, 10। ये मैंने साइड डॉट्स लगा ली, इनको आपस में मिला दीजिए। क्लियर। नेम दे दीजिए, प्राइस A1 को A, 4 को B, 5 C, जितनी हमने सिचुएशंस दिखाई हैं उतने पॉइंट्स को नेम दे देंगे। अब देखिए, A से B प्राइस 1 to 4 है और एक्सपेंस बढ़ रहा है, इज लेस देन 1। ठीक है, C से D खर्चा कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे प्राइस के बढ़ने पर खर्चा आपका कम होता जा रहा है, मोर देन 1। क्लियर स्टूडेंट। तो ये है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस है 6 रुपीज़, ठीक है, और बाद में वो कम होकर हो जाता है 3, मतलब नया प्राइस है 3 और चेंज हुआ 3 रुपये कम हो गए। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी 30 से इंक्रीज होकर 60 हो गई, तो क्वांटिटी है 30 to 60, क्वांटिटी 30 और न्यू क्वांटिटी 60। तो टेबल बनाते हैं स्टूडेंट, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर, 6 3 30 60। प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो एक्सपेंडिचर 180 180। यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुआ है, स्टिल नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से इसके हम न्यूमेरिक करेंगे। तो ये था स्टूडेंट हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें आपको पहले इसका थ्योरी करना है जो 3 लाइंस में एक्सप्लेन किया था,
फिर इसका स्केड्यूल बनाना है, ग्राफ बनाना है। फिर आप ग्राफ को एक्सप्लेन भी कर दीजिए, जैसे हमने किया था ग्राफ को एक्सप्लेन कि पॉइंट ए से बी पर, सी से डी पर इलास्टिसिटी, इस तरह से आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि ए टू बी पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, क्यों लेस देन 1 है, सी और डी पर 1 है, देन मोर देन 1 है। तो ये चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का। ओके स्टूडेंट, आज आपने यही करना है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। थैंक यू।